अस्सलाम वालेकुम फैक्ट सर के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या वाकई चांद पर कोई गया था? चांद पर अब तक कोई नहीं गया। अगर गया होता तो आज के दौर में दोबारा ज़रूर जाता। चांद पर झूठी फिल्म बनाने की वजह से नासा ने मजीद सैकड़ों झूठ बोले। दुनिया उस वक्त नासा को सजदे कर रही है क्योंकि कोई इस काबिल नहीं है कि वो मनगढ़ंत राज पाले जो नासा ने बताए हैं। आज लाखों अमरीकी अवाम को यकीन है कि वो चांद पर नहीं गए, लेकिन हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपसे चंद अहम सवालात करने जा रही हूँ। अगर कोई भी साइंसी और अकली दलाइल से जवाब दे सकता है तो वो जरूर दे। सवाल नंबर 1, 20 जुलाई 1969 यानी 54 साल कबल इंसान चांद पर गया था। अब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अमेरिका खुद या कोई दूसरे जदीद कैमरों और जदीद आलात के साथ आज के दौर में दोबारा क्यों नहीं गए? यानी उस वक्त अमेरिका के ड्रामे के बाद जब रशिया और चाइना ने भी मुखालफत में बारी बारी ड्रामे किए, तो ये तीनों अपने ड्रामों के बाद आज के दौर में दूसरा ड्रामा क्यों ना बना सके? सवाल नंबर 2, क्यों चांद पर सिर्फ अमेरिका और उसके मुखालफीन ही आपस की दुश्मनी की वजह से ड्रामों का मुकाबला करते रहे थे? क्यों अमेरिका हमायती मुल्कों में से किसी एक की भी हिम्मत ना हो सकी कि वो चांद पर कदम रखकर अमेरिका के शाना बशाना खड़ा हो? सवाल नंबर 3, जब चांद गाड़ी चांद पर पहुंची तो चांद पर पहुंचने के बाद एक अजीब किस्म की कार में चांद की जमीन पर घूमे फिरे। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी चांद कार चांद गाड़ी से बरामद कैसे हुई? यानी छोटी सी चांद गाड़ी के पेट में इतनी गुंजाइश कहां से आई कि उसको अपने अंदर घुसाने की? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि उस चांद कार को चांद गाड़ी से बरामद होने की वीडियो क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कमाल और मौजज़ा था। एक छोटी सी चांद गाड़ी से बड़ी सी चांद कार की बरामदी भी दुनिया को हैरान करने के लिए काफी थी, क्योंकि ये वाला ड्रामा दिखलाकर मजीद दाद वसूल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? और फिर उसके बाद एक और सवाल उठता है कि ये चांद गाड़ी किस लिफ्ट की मदद से उतारी गई और दोबारा किस लिफ्ट की मदद से चढ़ाई गई? और आखिर में एक और सवाल किया जाएगा कि चांद गाड़ी पर ही छोड़ आए थे या चांद पर वापस लाए थे? और अगर साथ वापस लाए थे तो वापसी का लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ने का ड्रामा हमें क्यों नहीं दिखलाया गया? सवाल नंबर 4, कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने जब चांद पर कदम रखा तो जनाब वो कौन कौन से फोटोग्राफर पहले ही चांद पर उतर चुके थे जो चांद गाड़ी को उतरते हुए और खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब को उतरते हुए उनकी मूवी बना रहे थे। और एक और निहायत छोटी सी चांद गाड़ी बगैर ईंधन के सिर्फ स्प्रिंग की मदद से दोबारा कैसे चांद पर से उड़कर जमीन तक आ गई? और चांद पर से वापसी पर दोबारा जब वो उड़कर वापस आ रही थी तब चांद पर बैठकर कौन कौन से फोटोग्राफर कैमरे को घुमाते हुए चांद गाड़ी की तस्वीर बना रहे थे? और फिर वो फोटोग्राफर कौन सी चांद गाड़ी से वापस आए भी या वहीं रह गए? सवाल नंबर 5, नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब का अभी हाल ही में 25 अगस्त 2012 को इंतकाल हुआ। अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब को सारी दुनिया से और अपने मुल्क की मीडिया से भी क्यों छुपा कर रखा? सवाल नंबर 6, चांद पर कई तस्वीर ऐसी ली गई जिनके दो साए थे। क्या चांद पर 2 सूरज निकलते हैं या 2 तरफ से स्टूडियो लाइट्स डाली गई थी? सवाल नंबर 7, चांद पर अमेरिका ने झंडा गाड़ा। जो झंडा गाड़ा गया वो लहरा रहा था। चांद पर हवा कहां से आई जबकि खुला में हवा नहीं चलती? सवाल नंबर 8, 20 जुलाई 1969 को चांद पर जाने की कहानी की वजह से अमेरिका सुपर पावर बना। अमेरिका या पूरी दुनिया क्यों हर साल 20 जुलाई को चांद डे क्यों नहीं मनाती? सवाल नंबर 9, चांद खुद भी अपने मदार पर गर्दिश करता है। बकौल नासा के उसकी स्पीड 3673 किलोमीटर फी घंटे है और चांद उसी दौरान 12,90,000 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो फिर एक रॉकेट किस तरह इंतहाई तेज घूमते हुए चांद के ऑर्बिट यानी मदार में दाखिल हो सकता है? और उस रॉकेट से फासला चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने का झटका कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सवाल नंबर 10, चांद गाड़ी दोबारा वापस कैसे उड़ी जबकि दिखलाई गई चांद गाड़ी कुछ अजीब तरह की थी? 4 टांगों वाली इतनी छोटी सी गाड़ी उड़ कैसे गई बगैर इंजेक्टर, बगैर इंजन और बगैर फ्यूल के? सवाल नंबर 11, इतनी छोटी सी चांद गाड़ी में से बड़ी सी 4 पहियों वाली एक और गाड़ी निकली और बगैर ऑक्सीजन के स्टार्ट कैसे हुई?
और नासा के हिसाब से चांद पर दुनिया की निस्बत 6 गुना कम कशिश होने के बावजूद जैसे दुनिया में गाड़ियां चलती हैं वैसे ही कैसे चलती हुई दिखलाई दी, यानी बगैर उछलते कूदते तैरते नॉर्मल अंदाज में कैसे दौड़ी। सवाल नंबर 12, नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब चांद के मदार से वापस कैसे निकले? 12,90,000 किलोमीटर घूमने वाले मदार से निकलना क्या मजाक है? सवाल नंबर 13, चांद पर रात के वक्त फिल्म बनाई गई, उसमें कई दफा आसमान दिखलाया गया, किसी भी दफा आसमान पर सितारे नहीं दिखलाए गए, क्या फिजा में सितारे खत्म हो गए या एक स्टूडियो में फिल्म बनाई गई? सवाल नंबर 14, चांद गाड़ी जो दिखलाई गई उसमें सिल्वर और गोल्डन रंग के पेपर कागज लपेटे हुए थे। चांद गाड़ी प्लास्टिक के टायरों वाले पैर के साथ जो चमकीले से होते हैं अक्सर बच्चों के साइकिलों की पैकिंग में भी इस्तेमाल होते हैं और गिफ्ट पेपर में भी इस्तेमाल होते हैं। ये कागज यानी चमकीले शार्पर लैंडिंग में अलग नहीं हुए। सवाल नंबर 15, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब चांद पर चल रहे थे तो साथ साथ बेतहाशा गिर्द भी उड़ा रहे थे क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में फिल्म बन रही थी। सवाल ये है कि ये गिर्द उन चमकीले पनीनुमा शापर पर जरा सी भी नहीं पड़ी, हालांकि लैंडिंग के वक्त बेतहाशा गिर्द उड़नी चाहिए थी। सवाल नंबर 16, नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने जो हेलमेट पहना हुआ था उनके हेलमेट के ग्लास कवर के कोने में एक सर्च लाइट की रोशनी नजर आ रही थी। ये चांद पर क्या स्ट्रीट लाइट्स लगाने गए थे या स्टूडियो की लाइट थी? सवाल नंबर 17, जब चांद पर से दुनिया दिखलाई गई तो वो रंगीन दिखलाई, क्या कभी रात को चांद रंगीन 7 रंग का दिखलाई देता है? कहीं कहते हैं चांद पर से दुनिया भी रिफ्लेक्ट होती नजर आती है जैसे चांद नजर आता है, क्या कभी रिफ्लेक्शन भी रंग बिरंगी होती है? सवाल नंबर 18, कहते हैं जमीन चांद से कई गुना बड़ी है, अगर वाकई सच कहते हैं तो वो जमीन जो नासा ने दिखलाई थी वो तो चांद के बराबर ही नजर आ रही थी। कैसे चांद पर से दुनिया का साइज भी उतना ही बड़ा नजर आया जितना हमें चांद नजर आता है? क्यों दुनिया कई गुना बड़ी नजर ना आई चांद पर से? जी तो प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।